हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रिसर्च 365। हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ रिसर्च की, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे आपसे सर्वे स्टडीज की। पहली बात तो ये कि सर्वे होता क्या है। सर्वे एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आप क्या करते हो, क्वेश्चनियर के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हो अलग अलग लोगों से, उनके ओपिनियन के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में और उनकी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे उनकी नॉलेज के बारे में। तो आप क्या करते हो, लोगों के पास आपने देखा भी होगा यूट्यूब पे भी कई बार सर्वे आते हैं, वो एक क्वेश्चन होता है यूट्यूब के बारे में, या फिर कभी कभी जो एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं उनसे रिलेटेड होता है, तो वो सब भी एक सर्वे का ही टाइप है। या जो जनगणना होती है, कभी कभी आपके घरों पे लोग आते हैं ना वो पेन पेपर लेके, तो वो भी सर्वे का ही एक टाइप है। तो अगर हम बात करें तो सर्वे होता क्या है, तो सर्वे जो है यूजुअली एक मेथड होता है डेटा को कलेक्ट करने का, जिसमें आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो कि आपको किससे डेटा कलेक्ट करना है, कैसे डेटा कलेक्ट करना है, कौन से आपके रेस्पोंडेंट्स होंगे डेटा कलेक्ट करने के लिए, ताकि आप उनकी इनसाइट्स, उनकी ओपिनियन, उनका बिहेवियर अपने पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जान सको। जो सर्वे डिजाइंस होते हैं वो नॉन एक्सपेरिमेंटल होते हैं और क्वांटिटेटिव होते हैं नेचर में। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो सर्वे मेथड्स होते हैं उनको हम सोशल साइंसेज में यूज करते हैं, और इसमें आप डेटा कलेक्ट करते हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स के जरिए। ये किसी इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड नहीं होते हैं, ये आप कह सकते हैं क्रॉस सेक्शनल होते हैं। इसमें रैंडम सैम्पलिंग का आप यूज करते हो, और देखा जाए तो सर्वे की जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। मिस्र सभ्यता, मतलब मिस्र के समय में, मिस्र में शुरुआत हुई थी सर्वे की, आप समझ लीजिए इतना पुराना है ये। और अभी 18 सेंचुरी में इंग्लैंड में सर्वे की शुरुआत हुई थी, जिसको हम सोशल वेलफेयर स्टडीज के नाम से भी जानते हैं। तो सर्वे हमें हेल्प करते हैं एक्यूरेट असेसमेंट करने में, किसी भी करेक्टरिस्टिक्स का, किसी भी गुण का, पूरी पॉपुलेशन का। और उसके अलावा जब आप किसी पॉपुलेशन से सैंपल निकाल के उन पे सर्वे कंडक्ट कराते हो, तो फिर आप वहां से जो आपका डेटा आया होता है उसको आप जनरलाइज भी कर सकते हो पूरी की पूरे यूनिवर्स, यानी पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे। सर्वे कोशिश करते हैं डिटरमाइन करने की, और इंटर रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने की, दिखाने की, देखने की ही कैसा इंटर रिलेशनशिप है वेरिएबल्स के बीच में। ये पीपल्स पे फोकस करते हैं, लोगों पे फोकस करते हैं, उनके बिलीफ पे फोकस करता है, ओपिनियन पे, उनके एटीट्यूड पे और उनके मोटिवेशन पे, इन सारी चीजों पे सर्वे फोकस करते हैं। सर्वे मेथड्स, जो सर्वे अप्रोचेस होते हैं, वो हम प्री डिफाइंड ग्रुप ऑफ रेस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं, उनकी इनसाइट्स जानने के लिए, उनके ओपिनियंस जानने के लिए। सर्वे डिजाइंस जो हैं वो क्या होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं क्वेश्चनियर या फिर इंटरव्यूज के जरिए। तो ऑल इन ऑल हम क्या कह सकते हैं कि सर्वे एक ऐसा मेथड है या ऐसी अप्रोच है जिससे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं अपने प्री डिफाइंड ग्रुप ऑफ रेस्पोंडेंट से, टू गैदर इंफॉर्मेशन, इनसाइट्स और ओपिनियंस अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लोगों की इनसाइट्स क्या है, उनके ओपिनियन क्या है, उनकी इन्फॉर्मेशन क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, उस सब चीजों को जानने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम सर्वे को यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इसमें टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स कौन से होते हैं, तो एक होते हैं आपके सोशियोलॉजिकल और दूसरे होते हैं आपके साइकोलॉजिकल। सो जो सोशियोलॉजिकल वेरिएबल्स होते हैं, जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, सोशियोलॉजी का मतलब ये सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं। ये ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं इंडिविजुअल्स के एट्रीब्यूट्स, उसके ही गुण, उसका सेक्स, उसका एज, उसका इनकम स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, उसके ओपिनियन। ओपिनियन इसमें मैटर नहीं करता, ओपिनियन तो साइकोलॉजिकल वाले में। सो सेकंड इज साइकोलॉजिकल। सो साइकोलॉजिकल इज उसका बिहेवियर, उसका ओपिनियन, उसका इंटरेस्ट, उसका मोटिवेशन, ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स में इंक्लूड होती हैं। इसमें आप तीन तरीके की इंफॉर्मेशन की बात करते हो सर्वे मेथड्स में। डेटा कंसर्निंग एग्जिस्टिंग सिचुएशन, ऐसा डेटा कलेक्ट करते हो आप जो आपकी करंट सिचुएशन से रिलेटेड है, क्योंकि जो सर्वे मेथड्स होते हैं वो डिस्क्राइब करने का काम करते हैं ना करंट की सिचुएशंस को। तो आप ऐसा डेटा कलेक्ट कर सकते हो जो करंट की सिचुएशन को डिफाइन कर रहा हो।
फिर आप कंपेयर कर सकते हो एग्जिस्टिंग सिचुएशन को एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड से। मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं मिड डे मील का। आप किसी सरकारी स्कूल में गए, आपने देखा कि मिड डे मील का एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड क्या है और किस तरीके का खाना एग्जिस्टिंग सिचुएशन में बच्चों को दिया जा रहा है, तो वहां से भी आप कंपेयर कर सकते हो। फिर जब आप ये डेटा कलेक्ट कर सकते हो, पहले देख सकते हो कैसी करंट सिचुएशन है, फिर आप कंपेयर कर सकते हो, तो आप फिर मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग द करंट स्टेटस, अब करंट स्टेटस को इम्प्रूव करने के तौर तरीके या साधन क्या हो सकते हैं, उनकी फिर आप बात करते हो। तो जो सर्वे रिसर्चेस होती हैं आर कंडक्टेड टू कलेक्ट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जिस्टिंग फिनोमेना विद द इंटेंट ऑफ एम्प्लॉइंग डेटा टू जस्टिफाई current condition and practices to make more intelligent plans for improving it। मतलब सर्वे रिसर्चेस जो हैं वो हम कंडक्ट करते हैं डिटेल डिस्क्रिप्शन डेटा कलेक्ट करने के लिए, जो करंट सिचुएशन होती है उसका, और फिर हम क्या करते हैं उन प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए प्लान्स देते हैं। सो ये होती है हमारी सर्वे रिसर्च। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आप किसी होटल में खाना खाने गए और वो आपको एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे आपसे लेना चाहता है कि आपने जो है कैसा फूडिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, फूड की क्वालिटी कैसी थी, सर्विसेज कैसी थी, तो वो उसने आपको एक क्वेश्चनियर टाइप का दे दिया जिसको आप फिल कर रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सर्वे मेथड्स। इसके अलावा अगर आप जॉब सेटिस्फेक्शन देखना चाहते हो किसी का उसके वर्क प्लेस पे और लीडरशिप में, तो भी आप सर्वे करा सकते हो। अगर स्टूडेंट से आप कहो टू रेट द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग ड्यूरिंग द सेमेस्टर, अगर आप स्टूडेंट से कहो कि आपकी ऑनलाइन लर्निंग कितनी इफेक्टिव थी सेमेस्टर्स के टाइम पे, तो अगर वो चीजों को रेट करेंगे उस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, एक क्वेश्चनियर की फॉर्म में, रेटिंग स्केल की फॉर्म में डेटा कलेक्ट कर सकते हो। तो सर्वे डिजाइन जो होती है उसमें क्या करता है इन्वेस्टिगेटर या एडमिनिस्ट्रेटर किसी सर्वे या सैंपल को पूरे इंटायर पॉपुलेशन के एटीट्यूड और उनके ओपिनियन, उनके बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करता है। इसमें आप क्वेश्चनियर या इंटरव्यूज के थ्रू डेटा कलेक्ट कर सकते हो। ये आपका जो डेटा आता है उसको इंटरप्रेट यानी उसकी व्याख्या करने का काम करता है। इसमें किसी तरीका का ट्रीटमेंट हम पार्टिसिपेंट्स को नहीं देते, क्योंकि ट्रीटमेंट हम देते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, जो मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको। और आप जो है इसमें वेरिएबल्स को कंट्रोल करने का भी काम नहीं करते, ना तो उन्हें मैनिपुलेट करने का काम करते हो। इट कैन नॉट एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण और प्रभाव जैसे संबंध की व्याख्या नहीं करते हैं सर्वे डिजाइंस। अब हम बात कर रहे थे सर्वे की, तो मैंने बताया आपको कि सर्वे जो है उसका काम क्या होता है कि डिस्क्राइब करना ट्रेंड्स को, केवल एक्सप्लेन नहीं करना, उनको डिस्क्राइब करना। और ये फोकस्ड होते हैं टुवर्ड्स द लर्निंग अबाउट अ पॉपुलेशन, ये प्रिडिक्ट नहीं करते चीजें आगे के लिए। तो आप एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि आप कैसे जानोगे कि आपको यूज करना है। अगर आपको किसी ट्रेंड को या इशू को डिस्क्राइब करना है तो आप सर्वे मेथड का यूज कर सकते हो। अगर आपको इंडिविजुअल्स की ओपिनियंस को डिस्क्राइब या डिटरमाइन करना है तो आप सर्वे मेथड का यूज कर सकते हो। इट ऑल्सो हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग इम्पोर्टेंट बिलीव्स इन एटीट्यूड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ये आपको हेल्प करता है किसी इंडिविजुअल के बिलीफ और एटीट्यूड्स को समझने के लिए और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कैसा उसका व्यवहार है, कैसा उसकी अभिवृत्ति है एक पर्टिकुलर चीज को लेकर के। और ये आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है टू इवेल्युएट स्कूल प्रोग्राम्स एंड इम्प्रूव देम। अगर आप स्कूल में चल रही मेथड्स के बारे में और चीज़ों के बारे में बच्चों से सर्वे लेंगे तो फिर आप स्कूल में भी इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, उसको सक्सेसफुल बना पाएंगे। चलिए अब हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ सर्वे। बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है ऑनलाइन सर्वेस। तो ऑनलाइन सर्वे से तो आप सभी लोग अवगत होंगे, आप सभी लोगों को पता होगा कि ऑनलाइन सर्वे क्या होते हैं। तो रेस्पोंडेंट क्या करता है, खुद फिल आउट करता है सर्वे। कैसे? वाया इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स जैसे कि गूगल फॉर्म हो गया, सर्वे मंकी हो गया आपका, इस तरीके की चीजों पे आपने भी कई बार फिल करी होंगे गूगल फॉर्म्स। तो वो इस तरीके के भी सर्वे ऑनलाइन सर्वे होते हैं। इसका एडवांटेज क्या रहता है, एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव रहते हैं, टाइम एफिशिएंट रहते हैं। भाई अपने फोन से कर रहे हो आप, कॉस्ट इफेक्टिव है, टाइम भी आपका नहीं जा रहा, आप लेटे बैठे कैसे भी कर सकते हो। कैन रीच ए लार्ज ऑडियंस, आपने भेज दिया बहुत सारे लोगों तक पहुंच गया। और उसके अलावा रेस्पॉन्सेज आर ऑटोमेटिकली कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड। कई बार आप जैसे सबमिट करते हो तो उसमें लिख के आता है कि आपके योर रिस्पॉन्स हैज बीन सबमिटेड। और
फिर आप उसको अच्छे से ठीक ठाक एनालाइज भी कर सकते हो, मतलब इजीएस्ट वे में। इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, उनके लिए दिक्कत है जिनके पास इंटरनेट का प्रॉब्लम है, और इसी वजह से जो है थोड़ा सा इसमें दिक्कत है। और दूसरा ये कि इट में हैव लोअर रिस्पॉन्स रेट्स। मान लीजिए आपने ऑनलाइन भेज दिया है किसी को, आप कोई वो अटेम्प्ट ही नहीं कर रहा है, सर्वे भर ही नहीं रहा है वो, या भर रहा है तो ऐसे उल्टा सीधा भर दे रहा है, देखिए क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहा है, तो एक ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा है आपका स्कूल सर्विस। तो स्कूल सर्विस की शुरुआत जो है वो लंदन में हुई थी। स्कूल सर्वे की शुरुआत यूएसए में हुई थी, और जो पहला फॉर्मल सर्वे था स्कूल्स का वो इदाहो में कंडक्ट किया गया था 1910 में। ये जो सर्वे होते हैं स्कूल सर्वे, ये क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी देते हैं एग्जिस्टिंग सिचुएशंस की, क्या सिचुएशन चल रही है स्कूल में उसके समझ देते हैं, वो समझ मतलब हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या स्टडी जो है तुम्हारी ये एग्जिस्टिंग क्या सिचुएशन है। डिटरमाइन करते हैं ओवरऑल इफेक्टिवनेस, किसी भी स्कूल प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस क्या है उसके बारे में बताते हैं, और फिर हमें इम्प्रूवमेंट्स भी सजेस्ट करते हैं कि हम ये चीजें इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर देखें तो कोपर एंड रेलर जो है उन्होंने 3 टाइप की बताई थी इसमें इंफॉर्मेशन, कि 3 तरीके से हम इसमें स्कूल सर्वे कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसी स्कूल का स्टेटस, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम सर्वे कर सकते हैं। उसके डेवलपमेंटल चीजों को और प्लानिंग वाली चीजों को देखने के लिए सर्वे कर सकते हैं, और उसको इम्प्लीमेंटिव सर्वे कर सकते हैं कि भाई इम्प्लीमेंट चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। और स्कूल का जो सर्वे होता है उसमें मेनली हम क्या कवर करते हैं, उसके एम्स, आउटकम्स, स्टूडेंट का अचीवमेंट, करिकुलम कैसा है, मेथड कैसे हैं, इंस्ट्रक्शनल एड्स कैसे हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को कैसे देखा जा रहा है, प्रोसीजर्स क्या है स्कूल का इसमें, और फाइनेंशियल पॉलिसीज कैसी हैं स्कूल की, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द फिजिकल प्लांट कैसा है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, छात्रों का ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम कैसा है, स्टाफ कैसा है स्कूल, और उससे रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं उन सारी चीजों के बारे में हम स्कूल सर्वेज में बात करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्कूल सर्वे का काम होता है एग्जिस्टिंग स्टडी को या सिचुएशन को, या स्कूल की करंट जो स्थिति है उसको कॉम्प्रिहेंड करना। अगर हम और आगे बात करें इसी में स्कूल सर्वे में, तो जैसे आप अचीवमेंट को बच्चों को टेस्ट कर सकते हो स्कूल सर्वे करके, आप उनके इंटेलिजेंस को टेस्ट कर सकते हो, उनकी पर्सनैलिटी को, स्कूल के अप्रेजल को देख सकते हो, उसको टेस्ट कर सकते हो, उनके स्टेटस को स्टडी कर सकते हो, फाइनेंशियल चीजों को स्टडी कर सकते हो, करिकुलम को स्टडी कर सकते हो। सो दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ स्कूल सर्वे। अब थर्ड है आपका जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस मोस्टली ये बिजनेस और इंडस्ट्री में यूज होता है। इसमें आप देखते हो कि आप जानने की कोशिश करते हो कि वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं जहाँ आपको जॉब करना है, उस जॉब का नेचर कैसा है, टाइप ऑफ जॉब कैसी है, जॉब का स्टेटस कैसा है, और रिलेशनशिप का क्या स्टेटस है लोगों के बीच में, एम्प्लॉयमेंटल कंडीशंस क्या है। तो जॉब एनालिसिस पे भी आप सर्वे कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इसी में और जॉब एनालिसिस में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जॉब एनालिसिस में आप वर्किंग कंडीशंस, नेचर, ये सारी चीजों को देखते हो। तो अगर बात करें कि इसमें जो है कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, तो आप चीजों को जैसे डिटेक्ट कर सकते हो, वीकनेस क्या होगी, है ना, इनएफिशिएंसी क्या चल रही है प्रेजेंट वर्क में, ये सर्वे करके आप जान सकते हो जॉब एनालिसिस में। यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन कैसा है, सिमिलर वर्क है सबका कि नहीं है, कि अलग अलग है। कॉम्पिटेंसीज को आप देख सकते हो कि आपके एम्प्लॉयज में कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज हैं। रिक्वायरमेंट्स देख सकते हो प्रमोशन के लिए कैसे कैसे हमें स्टैब्लिश करना है। तो ये सारी आती है आपकी जॉब एनालिसिस में। फिर आपका अगला है पब्लिक ओपिनियन सर्वेज। इसमें आप क्या करते हो, सीक्स टू नॉलेज ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, एटीट्यूड्स एंड प्रेफरेंसेस एजुकेशनलिस्ट। मतलब अब आप पब्लिक से ओपिनियन, एटीट्यूड और प्रेफरेंस की बात करते हो लेने की। जैसे फॉर एग्जांपल आप कंडक्ट कराओगे पब्लिक ओपिनियन सर्वे टू फाइंड आउट हाउ पीपल फील अबाउट स्कूल इश्यूज, कि लोग जो स्कूलों में इश्यूज चल रहे हैं उनके बारे में क्या जानना चाह रहे हैं, है ना। रिसर्चर यूजुअली क्या करता है, क्वेश्चनियर बनाता है, शेड्यूल्स बनाता है, और या फिर शेड्यूल्स या फिर इंटरव्यू के जरिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। और जो है क्योंकि ये अलग अलग
पब्लिक से आप इकट्ठा कर रहे हो, इसलिए ये आपकी रिलायबिलिटी को भी अफेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं सोशल सर्वेज। सोशल सर्वे आप नाम से समझ रहे हो, इनको हम कम्युनिटी सर्वेज भी कहते हैं। ये स्कूल सर्वे से अलग होते हैं, जर्नल होते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं। इसमें आप हेल्थ सर्विसेज को स्टडी कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस को स्टडी कर रहे हो, हाउसिंग प्रॉब्लम्स को स्टडी कर रहे हो। तो रिसर्चर्स में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चीजों को यूज करके डेटा कलेक्ट कर सकता है। आप लोगों ने नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का नाम सुना होगा, एनएसएसओ भी इसको बोलते हैं, और ये 1950 में स्टैब्लिश हुआ था। एक्टिविटी एनालिसिस, जब आप क्या करोगे, नीडेड स्किल्स और कॉम्पिटेंसी देखोगे वर्कर्स की, है ना, स्टडी करोगे किसी जॉब में, तो उसको आप बोलोगे एक्टिविटी एनालिसिस। एक्टिविटी एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि आप क्या कर रहे हो, अपने वर्कर्स की कॉम्पिटेंसीज को, उनकी दक्षताओं को जानने की कोशिश कर रहे हो, उनके अंदर क्या कौशल है उनको जानने की कोशिश कर रहे हो। प्रोग्राम इवेल्युएशन सर्वे आप कर सकते हो, मतलब कुछ प्रोग्राम आपने कराया, उसको उसका कैसा रहा सिस्टम, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, इसको देखने के लिए आप प्रोग्राम इवेल्युएशन सर्वे कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है आपका टेलीफोन सर्वे। तो टेलीफोन सर्वे जो कॉलिंग से कंडक्ट कर सकते हो आप, रिस्पोंडेंट से, उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो फोन के ऊपर। ये थोड़े ज्यादा पर्सनल होते हैं ऑनलाइन सर्विस से, और इसमें आप क्वेश्चंस को ज्यादा अच्छे से रिस्पोंडेंट को समझा सकते हो। इसका डिसएडवांटेज क्या है, एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, उसके अलावा ये इसमें क्या होता है कि बहुत कम रिस्पोंडेंट्स ऐसे होते हैं जो विलिंगली पार्टिसिपेट करते हैं फोन इंटरव्यूज में। देन आपका आता है फेस टू फेस, उसको आप इन पर्सन सर्वेज भी कह सकते हो। ऐसे सर्वे जो आप स्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के थ्रू कंडक्ट कराते हो, है ना, उनको हम बोलते हैं पर्सन इन पर्सन सर्वे या फेस टू फेस सर्वे। इसमें हाई रिस्पॉन्स रेट आता है क्योंकि आप बिल्कुल सामने से बात कर रहे होते हैं। ये क्वालिटेटिव होता है, इसमें क्वालिटी होती है, और बॉडी लैंग्वेज आपका क्या है और आपका जेस्चर्स क्या है, या नॉन वर्बली आप क्या क्यूज देना चाह रहे हो, वो भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, तो टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा ये एक्सपेंसिव है, और लिमिटेड टू स्पेसिफिक लोकेशंस, मतलब हर जगह हर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता ना, तो ये लोकेशंस बाउंड है थोड़ा सा। फिर है पेपर सर्वेज। पेपर सर्वे ऐसा समझ रहे होगे आप कि पेपर्स के थ्रू पेपर बेस्ड क्वेश्चनियर आपने दे दिया, तो उसका एडवांटेज क्या है, ये उन एरियाज तक भी पहुंच सकता है जहां पर इंटरनेट नहीं है। इसको आप यूजुअली वो कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है लेकिन, और डेटा जब आप मैनुअली लेते हो तो फिर आपको मैनुअली एंटर भी करना पड़ता है एनालिसिस के लिए, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर आपका आता है मोबाइल सर्वे। मोबाइल के स्मार्टफोन्स के थ्रू जो आप सर्वे करते हो, इसमें हाई एक्सेसिबिलिटी रहती है, और आप रियल टाइम डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। और बस इसका डिसएडवांटेज ये रहता है कि आप स्मॉल स्क्रीन की वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है क्वेश्चंस को पढ़ने में। फिर नेक्स्ट है आपका मेल सर्वेज। मेल सर्वे, क्वेश्चनियर आपने मेल कर दिया रिस्पोंडेंट को या डाक के थ्रू पहुंचा दिए, और कहा कि आप जो है इसको हमें बाय पोस्ट ही भेज देना। तो ये वहां पे इसका भी वही काम है, ये इंटरनेट ना हो या फोन सर्विस ना हो तब भी ये आप कंडक्ट करा सकते हो, और इसमें आपको थॉटफुल रिस्पॉन्सेज मिलेंगे रिस्पोंडेंट्स के। बस ये चीज है कि इसमें लो रिस्पॉन्स रेट रहेगा, और थोड़े से ये एक्सपेंसिव होते हैं पोस्टेज कॉस्ट की वजह से। फिर आता है आपका मिक्स्ड मोड सर्वे, जिसमें आप क्या करते हो, दो या दो से ज्यादा तरीकों से डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हो। इसमें आपका रिस्पॉन्स रेट भी बढ़ता है, और इसमें आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस भी हर एक मेथड की आप बैलेंस कर सकते हो। और इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने की वजह से इसको एनालाइज करने में प्रॉब्लम आता है। फिर आपका लास्ट है इंटरव्यूज। इंटरव्यूज जो स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, मतलब फेस टू फेस आप बैठ के किसी से बात कर रहे हो, क्वेश्चंस पूछ रहे हो। स्ट्रक्चर मतलब पहले से ही प्री डिफाइंड, प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस होते हैं उसमें। सेमी स्ट्रक्चर्ड में आप कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हो, अनस्ट्रक्चर्ड में ओपन एंडेड, कुछ भी आप पूछो, कुछ भी आप जवाब दो। कुछ भी नहीं, मतलब उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप जवाब दे सकते हो। इसमें डीप क्वालिटी होती है, डीप क्वालिटेटिव इंसाइट्स होते हैं, क्लैरिफिकेशन भी होता है, आपके आंसर्स को मिल जाता है। और उसके अलावा डिसएडवांटेजेस का क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और जनरलाइज करने में इनको
प्रॉब्लम होती है। तो ये मैंने आपसे बात की सर्वे स्टडीज की। उसके अलावा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव सेंट्रिक होते हैं। इनमें सैम्पलिंग आप जो कलेक्ट करते हो वो आप ले सकते हो, एक जनरलाइज कर सकते हो पॉपुलेशन पे। क्लियर क्वेश्चंस होते हैं, ये अनबाइज्ड होती है, सुटेबल मीडियम ऑफ डेटा कलेक्शन होते हैं, स्ट्रैटेजीज होती हैं इसमें रिस्पोंडेंट के पार्टिसिपेशन को मैक्सिमाइज करने के लिए, और इसमें आप रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर सकते हो टूल्स की मदद से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच लर्नर्स, कीप वॉचिंग प्लीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।